नर्मदे हर। ये देखिए माँ नर्मदा जी का कितना सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा है। और ये जंगल से होते हुए चलते हैं। ऐसे ही घने जंगलों में दिव्य संतों के दर्शन होते हैं और उनके उनके मुखारविंद से कुछ सुंदर प्रवचन सुनने को मिल जाते हैं और उन्हीं में से कुछ वचन ऐसे कानों में पड़ते हैं जिनसे जीवन का उद्धार हो जाता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। और ये देखिए दीमक का घर लग रहा है मुझे इस तरीके का। ये सभी के कुछ ना कुछ देखिए यहाँ पर ये झोपड़ी किसी साधु महात्मा की पड़ी हुई है। अब ये इतने नीचे है कि इनके दर्शन कैसे होंगे। और ये देखिए ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर के जाना पड़ रहा है। और एक तरफ पर्वतमाला और दूसरी तरफ माँ नर्मदा। बहुत ही सुहाना सफ़र। ये जगह जगह पहाड़ों से जो पानी आता है उसकी ये रास्ता है बनी हुई। ये देखिए ये पानी इस तरीके से, और ये इसमें इधर चला जाता है नर्मदा जी में। और हम यूँ घूम करके हम चल दिए इस तरफ। इसी जंगल में लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ जंगली जानवर भी रहते होंगे, बिल्कुल रहते होंगे। ये चढ़ाई है। ये चढ़ाई चढ़ने के बाद चढ़ाई चढ़ने पर सांस फूलने लगती है। काफ़ी चढ़ाई है। और इस जंगल में अच्छा लग रहा है। खैर गर्मी तो नहीं लग रही ज़्यादा, हवा भी नहीं लग रही है। हाँ थोड़ा सा ठंडक है, मौसम ठंडा है थोड़ा। धूप भी हालांकि तेज़ है लेकिन छाया अच्छा लग रहा है। देखिए जंगल में चलते हुए अब सूर्य भगवान सामने पड़ रहे हैं क्योंकि समय लगभग साय के 4 बजने वाले हैं। और जंगल में होते हुए सामने सूर्य भगवान। और अभी हमारा रास्ता नहीं पता मुझे कितना और तय करना है, चलते जा रहे हैं। इतना निश्चय है कि आगे कोई ना कोई आश्रम मिलेगा। कौन सा मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई पता नहीं। कितनी दूर पे मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, ये भी जानकारी नहीं है। चलते जा रहे हैं। माई के किनारे बहुत साधु संत दिव्य आत्माएं रहती हैं और वही सबका भरण पोषण करती हैं माँ नर्मदा। ये देखिए जंगल में बहुत प्यारा जंगल है। सुनसान शांत वातावरण, कहीं किसी की कोई शोरगुल नहीं। यदा कदा कभी पक्षियों की गूंज सुनाई देती है, चहचहाट। या थोड़ा सा भी हम दूर हो गए हैं, बिल्कुल किनारे अगर पहुंचते हैं तो माँ नर्मदा जी का मतलब मस्त कर देने वाला कोलाहल सुनाई दे जाता है पानी का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए माता रानी के कितने सुंदर दर्शन। और प्यार से अगर आप सुनेंगे गौर से तो पानी का शोरगुल, जैसे
माँ कुछ कह रही हो, गौर से सुनेंगे तो माँ की आवाज़ सुनाई देगी। चलते हैं। देखिए रास्ता तो इधर से नहीं कुछ समझ में आ रहा है, जंगल में चलते चले जा रहे हैं। अब ना तो यहाँ कोई पगडंडी दिख रही है ना कुछ दिख रहा है, बस केवल इतना मालूम है कि इस दिशा में हमें चलना है। अब चल रहे हैं। माई का किनारा भी थोड़ा सा दूर हो गया हमसे, और ये जंगल में किधर जा रहे हैं ये जानकारी तो नहीं है, बस केवल ये मालूम है कि इस दिशा में चलना है तो चल रहे हैं। कोई यहाँ है भी नहीं कि जिससे हम कुछ पूछ सकें। देखते हैं, ये रास्ता कहीं तो जाता होगा और कहीं भी जा रहा हो, माई के किनारे किनारे ही जा रहा होगा। बस इतना सा थोड़ा सा चलते। पूरा जंगल ही जंगल है। आवाज़ पानी की कुछ इस साइड से आ रही है, मतलब किनारा ही पास में ही है माता रानी का कहीं। तो चलते हैं। जय माते। देखते हैं आगे, कोई जंगल में कोई ना कोई आश्रम तो होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जंगल होगा। शाम भी हो रही, 4 बज गया, हो रही शाम। अगर शाम तक जंगल नहीं मिला तो वापसी भी मुश्किल हो जाएगी। देखते हैं। लोग परिक्रमा लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? हो सकता है माता रानी परीक्षा ले रही हो। हमारी क्या परीक्षा लेगी ऐसे पागल इंसान की। लेकिन देखो ये जंगल के रास्ते है, चढ़ाई भी है उतार भी है, दोनों चीज़ें हैं। देखिए सामने का जंगल, सामने सूर्य पड़ रहे हैं तो सही ढंग से बन नहीं पा रहा है। देखिए जंगल ही जंगल है। ये रास्ता कुछ दिखाई दी, लेकिन ये रास्ता किधर से जाएगी इसका कुछ अनुमान, इधर से शायद जाना हो। जी नहीं, पता नहीं चल रहा है किधर से चलना है इस रास्ते पर, ये कहीं नहीं समझ में आ रहा है। ये आवाज़ कैसी है? जंगल में जैसे कुछ रखवाली हो रही हो। ये कुछ रास्ता दिखाई दी। ये दिखाई दे रही है रास्ता। ये नर्मदा जी का जल दिखने, दर्शन होने लगे हैं माता के। तो मतलब इससे ये है कि हम जंगल में अंदर नहीं, ज़्यादा अंदर नहीं है। जंगल में तो चल ही रहे हैं लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं है जंगल में। तो माता जी के किनारे चल रहे हैं, माँ नर्मदे के, और इसी के किनारे किनारे मुझे चलना भी है। ये बहुत ही सुंदर। अब ये नाला है, ये हमें पार करना है। नाले को पार करने के बाद चलते हैं आगे। और ये देखिए हमारे पीछे का दृश्य, ये माता रानी के दर्शन। और पसीने पसीने हो गया हूँ कि ऊपर चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार,
ऐसे ही चल रहा हूँ। तो आगे से रास्ता देखते हैं कहाँ है। नाले को भी कैसे पार करेंगे, पानी तेज़ है नाले का, इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन हाँ है, थोड़ा सा तो है। देखते हैं कहीं से पार तो होगी। नर्मदे हर। ये देखिए चलते चलते जंगल से तो बाहर आ गए और माता रानी का कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। और यहाँ देखिए बोट वगैरह भी चल रही है। तो बहुत सुंदर स्थान दिखाई दे रहा माता रानी का। तो मुझे भी लगा कि कैमरे से कुछ शूट करना चाहिए। और ये देखिए ये वृक्ष अभी 2 महीने पहले जो बाढ़ आई थी उसमें ये धराशायी हुए हैं। माता रानी का प्रकोप यहाँ तक था, इसके ऊपर तक, यानी काफ़ी ऊंचाई तक पानी गया हुआ था। ये देखिए जंगल का रास्ता फिर मिल गया, लेकिन यहाँ रास्ता दिखाई दे रहा है कि इस रास्ते से लगता है 4 व्हीलर भी जाता होगा, जैसे ट्रैक्टर आदि। ट्रैक्टर ही जाते होंगे, कार यहाँ क्यों आएंगी। लेकिन हो सकता है अगर किसी दिव्य संत का आश्रम है तो कार भी जाती होगी। रास्ता बिल्कुल क्लियर बना हुआ है जंगल में जी। और ये देखिए जंगल में ये ट्री जो चमक रहा है बिल्कुल वाइट, इसको घोस्ट ट्री बोलते हैं। और वैसे बताते हैं कि ये गोंद का पेड़ है। और घोस्ट ट्री इसलिए बोलते हैं कि रात्रि में, चांदनी रात में विशेषकर अलग से चमकता है। तो देख सकते हैं आप वीडियो में भी, ये सभी पेड़ों में, वृक्षों में अलग दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए जंगल, अब इस तरीके की झाड़ियाँ मिलेंगी। ये कोठियों में, गमलों में सजाया जाता है। और यहाँ ये पूरा जंगल है इसका। अब इसी को पार करते हुए आगे जाना पड़ेगा। चलते हैं। बहुत दूर चलने के बाद अब ये आश्रम दिखाई दिया। श्री दत्तात्रेय जन्म महोत्सव का बोर्ड लगा हुआ है और मौनी बाबा गुफा आश्रम। ये काफ़ी लंबा समय अभी जंगल में चला हूँ और एक तो अनजानी रास्ता, पहली बार जा रहा हूँ और उस पर भी अकेला। थोड़ा सा ये लग रहा था कि रास्ता ना भटकूँ कहीं, तो रास्ता तो नहीं भटकने दिया माता ने। और ये देखिए नर्मदा जी का दर्शन, नर्मदे हर। और ये घोस्ट ट्री जिसके बारे में बता रहे थे, ये यहाँ कुछ हैं घोस्ट ट्री, और भी हैं। और चलते हैं अब आश्रम की तरफ। ये देखिए एक बार हम आश्रम की छटा दिखा दें। और यहाँ पर सोलर प्लांट भी लगा हुआ है जो हमारे दर्शक देख पा रहे हों। और ये आश्रम की बनावट बड़ा अजीब है। ये पत्थरों में ही, पहाड़ के अंदर ही आश्रम बनाया गया है। और कहाँ से किधर जाना है ये, इसका अनुमान अभी किसी से पूछ के ही करना पड़ेगा। नहीं देखिए जनरेटर व्यवस्था भी है यहाँ पर। और बिल्कुल जंगल में नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कम्मा में हो क्या? ये देखिए आश्रम की संरचना। अरे वाह, जितना अंदर जा रहे हैं आश्रम की महिमा उतनी ही। ये उधर से नहीं दिख रही थी। देखिए विशाल बिल्डिंग बनी हुई है आश्रम की, भी काफ़ी नीचे है। देखते चैनल गेट से बताया महाराज जी के अंदर। ये नर्मदा जी की
ठीक तट पर ये आश्रम आया। ये है आश्रम। ये नर्मदा जी के ठीक तट पर बिल्कुल बियावान जंगल में माँ की कृपा जिस पर हो जाए। देखिए कोई बहुत ही दिव्य मूर्ति यहाँ पर है। इतना विशाल आश्रम खड़ा किया हुआ है। ये देखिए नर्मदा जी के सुंदर दर्शन इस आश्रम से। ये देखिए लक्ष्मी गौशाला भी है इधर। और ये देखिए विशाल आश्रम। ये माँ की महिमा जिस पर हो जाए। और ये देखिए सुंदर आश्रम। नहीं, जब माला बनेगा जब देंगे ना। अब ये टूटा हुआ कैसे इसको एक करके लग जाएगा। जाओ तो चले जाना। हाँ चले जाओ गुरु। नहीं अभी चाय पी के जाना। हाँ चाय पी लूँगा। देख लेना। अब जो अब अकेला रहूँगा जरूर मैं आता हूँ सेवक के ऊपर से ना। हाँ और कोई जरूरत तो बोल मुझे। हाँ ठीक है। शुभम का अकेला है। हाँ क्या कोई गया है? पापा गए वहाँ। नर्मदा जी के बारे में थोड़ा सा आपके मुखारबिंद से थोड़ा सा ये बोलचाल कम होता है। अच्छा जी। अरे प्रसाद अंदर रख देना। ये सब खुला पड़ा है। ये तो खाली करो उसको ना। ज़्यादा हुआ अरे बच्चे को सिद्ध तो हुए वो सिद्ध कर दी। ये अंदर काफी अंदर जाके दर्शन। यह है प्रभु की। अच्छा ये इसमें कौन कौन है? ये भगवान शिव जी और नर्मदा जी है। अच्छा ये नर्मदा जी हैं। ये पत्थर की शिला है ना ऊपर? बिल्कुल एक ही पत्थर है। एक ही पत्थर है। हाँ। इस पत्थर के नीचे है ये पूरी। हाँ। पहाड़ जिसको कहा जाए। ये पूरा हम पहाड़ के नीचे ही है ना। हाँ। ये मौनी बाबा की गुफा बोली जाती है। जी बहुत सुंदर। हमारा दुर्भाग्य रहा कि आज गुरुजी नहीं है। हाँ। तो गुरुजी से शायद आदेश मिल जाता। और वो बिना गुरुजी के तो खैर सही बात है कि कोई नहीं कुछ कह सकता। और ये पूरी ये यहाँ पर धुनी है। ये अच्छा ये यहाँ पर ये किसकी तस्वीर है? ये दत्तात्रेय। अच्छा दत्तात्रेय की जी। ये प्रभु दत्त इन्हीं की जन्मस्थली मनाई जाएगी ना। बिल्कुल। और ये भी देखिए ऊपर पूरा पहाड़ के नीचे ये पूरी गुफा बनी हुई है। गुफा को ही मंदिर बना दिया गया। जी जी। बहुत सुंदर। अभी गया हो नर्मदे यार प्रभु। अच्छा
ये श्री अशोक गिरी जी है ना, जी जी। मौनी बाबा गुफा आश्रम। और ये यज्ञ वेदी, अच्छा ये यज्ञ वेदी और सामने बिल्कुल नर्मदा जी, बहुत सुंदर। और ये है यहाँ पर सामने लक्ष्मी गौशाला, गौशाला है, गायों की सेवा होती है यहाँ पर। नर्मदे हर प्रभु जी। अच्छा ये गौशाला, कितना गौवंश है यहाँ पर, कितनी गायें हैं? 3 नंदी, 1 2 3 4 5 6 7 गाय, 3 नंदी। अच्छा 7 गायें हैं, 3 नंदी हैं। ये सब खड़ा हो गया, नंदी खड़े हो गए, नंदी का नाम लिया और नंदी खड़े हो गए। ये अच्छा ऊपर गुरुजी का निवास है। ये है परिक्रमा वासियों को ठहरने के लिए ये स्थान बनाया गया है, क्योंकि अंधेरा हो रहा है तो क्लियर नहीं आ रहा। ये देखिए पूरे आश्रम की, ये हमारा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हाँ आज गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। तो गुरुजी के दर्शन अगर हो जाते तो शायद मुझे आदेश मिल जाता, और बिना गुरु के तो जब नियम है यहाँ पर परिक्रमावासी ही ठहरेंगे, तो अन्य नहीं ठहर सकते। चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और मेहनत सुखद रही, परिणाम पूर्ण नहीं हुआ लेकिन फिर भी सुखद रहा। अच्छे दर्शन हुए दत्तात्रेय जी के। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नर्मदे हर।